हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया ऑब्सेशन के पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं एग्जैक्ट कहाँ की हूँ, तो जो ओल्ड सब्सक्राइबर है उनको तो पता है, लेकिन जो न्यू है उनके लिए मैं बता दूँ, मैं इंडिया से ही हूँ। मैं अदर किसी कंट्री से नहीं हूँ। आई एम इंडियन एंड महाराष्ट्रन। सो मैं ना तो पाकिस्तान से हूँ ना बांग्लादेश से, मैं इंडिया से ही हूँ, ठीक है। और जो भी पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेशी आर्मी मुझे कमेंट कर कर पूछ रही है कि दीदी ये बिज़नेस जो है वो हम कर सकते, तो मैं उनके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी कि ये बिज़नेस सिर्फ जो है वो इंडियन लोग ही ट्राई कर सकते, बिकॉज ये इंडिया की वेबसाइट है। तो उनके लिए आई एम सो 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 सॉरी। और मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन जिन आर्मी ने सुबह की जंकुक की वी लाइफ अटेंड की होगी, वो कृपया करके होश में से आ जाइए, क्योंकि मैंने अटेंड नहीं की थी, लेकिन मुझे पता चल गया है कि वो शर्टलेस जो है वो लाइव आया था। और मुझे अच्छी तरीके से पता है हमारी इनोसेंट आर्मी जो है वो अभी भी वो उस माहौल से, उस मदहोशी से बाहर नहीं निकली होगी, और ना मैं निकली हूँ। तो सब छोड़िए, वो फिर से ऐसे ही लाइव आएगा, उम्मीद करते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने ऑफिस का सारा काम खत्म कर हमेशा की तरह जियोन मैंशन आता है। जंगकुक सबसे पहले जियोन मैंशन पहुंचकर किचन में आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में मेड से कहता है, क्या लिटिल मास्टर ने खाना खाया? जंगकुक को देखकर मेड ग्रीट करती है और उससे कहती है, नहीं किंग, लिटिल मास्टर आज सुबह से रूम से बाहर ही नहीं निकले। जब से युंगी सर उनसे मिलकर गए हैं, वो तब से ही रूम में बंद है। मेड की युंगी वाली बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक मन में अपने आप से ही कहता है, युंगी हंग अचानक से यहाँ क्यों आए थे, वो भी तांग से मिलने? वो तो तांग को ढंग से जानते भी नहीं है। कहीं युंगी हंग तायंग से जिमिन के बारे में तो कुछ पूछने नहीं आए थे ना? ये युंगी हंग तो जिमिन के पीछे पूरा पागल हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर क्यों आए थे? तायंग को थोड़ी अब कुछ पता होगा जिमिन के बारे में। जंगकुक ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी मेड जंगकुक से कहती है, किंग, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम आपके लिए डिनर लगा दें? मेड की ये बात सुनकर जंगकुक होश में आता है और उनसे कहता है, नहीं, कुछ देर बाद बेडरूम में ही डिनर लेकर आ जाना। ये सुनकर मेड वहाँ से चली जाती है और जंगकुक घबराते हुए अपने बेडरूम में आता है। जंगकुक बड़ी ही हड़बड़ाहट में बेडरूम का डोर ओपन करता है, और जैसे ही जंगकुक बेडरूम का डोर ओपन कर बेडरूम के अंदर देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। बेडरूम में हर जगह बस कपड़े ही बिखरे हुए थे, बेड पर, फ्लोर पर, यहाँ तक कि टेबल पर भी। और तायोंग 2 बैग लेकर उसे पैक कर रहा था, एक जो जंगकुक के कपड़ों से भरा हुआ था और दूसरा जो तयोंग के कपड़ों से भरा हुआ था। बेडरूम की ऐसी हालत देखकर जंगकुक अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखकर सोचता है, ये अचानक से तयोंग को क्या हो गया? वो बैग क्यों पैक कर रहा है? कहीं वो मुझे छोड़कर तो जाने वाला नहीं है? फिर जंगकुक अपने कपड़े देखकर कहता है, नहीं, अगर वो मुझे छोड़कर जाने वाला होता तो वो सिर्फ अपना बैग पैक कर रहा होता, लेकिन तायंग तो मेरा भी बैग पैक कर रहा है। कहीं वो तो मुझे इस घर से निकालने वाला नहीं है? ये बात सोचकर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जंगकुक बेड के पास आने लगता है। फ्लोर पर हर जगह बस कपड़े ही बिखरे हुए थे, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि जंगकुक हमेशा अपनी चीज़ों को साफ रखता है। जंगकुक तायोंग के पास आकर बड़े ही कन्फ्यूजिंगली कहता है, बेबी बॉय, तुम ये बैग आखिरकार पैक क्यों कर रहे हो? जंगकुक की वॉइस सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उसके पास आकर कहता है, हटो यहाँ से। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है
और उसका हैंड होल्ड कर कर कहता है, क्या क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाने वाले हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है, नहीं, तुम मेरी टी शर्ट के ऊपर खड़े हुए थे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये बात कहकर तायंग नीचे से गिरी हुई अपनी टी शर्ट उठाकर उसे भी बैग के अंदर रख देता है। जंगकुक अगेन तायंग के पास आकर कहता है, बेबी बॉय, तुमने बेडरूम का क्या हाल बना रखा है और चारों तरफ हमारे कपड़े क्यों बिखरे हुए हैं और तुम ये बैग क्यों पैक कर रहे हो, मेरा भी और अपना भी? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और टेबल पर से हनीमून टिकट लेकर जंगकुक को दिखाने लगता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, तुम्हें किसने कहा हाँ ये कैंसिल करने के लिए? तुम एक बार पूछ तो सकते थे ना मुझसे, मेरी लाइफ के सारे फैसले तुम ही क्यों लेते हो? हाँ, तुम्हें यह हक किसने दिया? तुमने तो पहले बिना मुझसे पूछे हमारा हनीमून प्लान किया और फिर बिना मुझसे पूछे ही इसको कैंसिल करने चले थे। जंगकुक तायंग के हाथों में हनीमून टिकट देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग के हाथों में से टिकट लेकर उससे कहता है, ये टिकट मैं तो इसे युंगी हंग को कैंसिल करने के लिए दिया था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और उससे कहता है, हाँ, लेकिन वो तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। वो मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे बात की। अगर युंगी हंग मुझे हनीमून के बारे में नहीं बताते तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग को बैक हक करता है और अपना हेड तायंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम भी मेरे साथ हनीमून पर आना चाहते हो। जंगकुक जैसे ही तायंग को बैक हक करता है, तायंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगते हैं। ये पहली बार था कि तायंग को जंगकुक के टच से डिस्गस्ट नहीं फील हो रहा था, बल्कि अच्छा फील हो रहा था। लेकिन फिर भी तायंग अपने आप को फ्री करवा लेता है और झूठ मूठ का नाराज़ होते हुए जंगकुक से कहता है, नहीं तो तुम्हारे साथ हनीमून पर कौन आना चाहेगा? मैं तो पेरिस दिखना चाहता हूँ। ये मेरे बचपन का ड्रीम था और जब मुझे पेरिस जाने मिल रहा है तो मैं मना क्यों करूँ? अब मैं तुम्हारे साथ तो हूँ तो अपनी पूरी लाइफ उदास रहते हुए तो नहीं गुजार सकता ना, मुझे भी खुश रहने का हक है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ, मुझे पता था, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए पेरिस की टिकट बुक कराई। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग फिर से उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे बॉडी से स्वेट की गंदी स्मेल आ रही है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने आप को सूंघने लगता है और उससे कहता है, नहीं तो मैं तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी तायंग जंगकुक को धक्का देकर कहता है, हाँ, मैं कह रहा हूँ मुझे स्मेल आ रही है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग फिर से स्माइल करता है और बैग पैक करने लग जाता है। तभी तायंग का फ़ोन रिंग होना शुरू करता है। ये कॉल RM का था। कॉलर ID पढ़कर तायंग के चेहरे से मानो हंसी गायब ही हो जाती है, लेकिन तायंग फिर भी कॉल रिसीव नहीं करता। RM बार बार तायंग को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तायंग फ़ोन अपने हाथों में लेकर स्विच ऑफ कर लेता है। RM बार बार तायंग का कॉल ट्राई कर कर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और RM की तरफ देखकर कहता है, सर, क्या आपको सच में आपके बेटे पर भरोसा है? जैक्सन की वॉइस सुनकर RM जैक्सन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे मेरे तायंग पर पूरा भरोसा है। ज़रूर उस माफिया ने उसे कुछ कर दिया होगा या फिर उसका फ़ोन छीन लिया होगा। शायद इसलिए ही मेरा बेटा कॉल रिसीव नहीं कर रहा होगा। अब हमें तायंग पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। RM की ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और यहाँ दूसरी तरफ तायंग और जंगकुक पीसफुली अपने बेडरूम में सो रहे थे। जंगकुक आज काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसलिए सोते वक्त भी जंगकुक के फेस पर एक स्माइल थी।
और तायोंग पहली बार जंगकुक के साथ कंफर्टेबल फील कर रहा था। इसलिए तायोंग भी आज कई दिनों के बाद पीसफुली सो रहा था। नेक्स्ट डे जंगकुक और तायोंग प्लेन में बैठे हुए थे। ये जंगकुक का प्राइवेट प्लेन था, इसलिए किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी। जंगकुक जो है वो मैगज़ीन में कुछ पढ़ रहा था और तायोंग इधर उधर एक बच्चे की तरह देख रहा था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं? क्या तुम्हें भूख लगी है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और उससे कहता है, नहीं, ये प्लेन कितना ज़्यादा बड़ा है। मैं काफ़ी बार प्लेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन ये कुछ अलग है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग के हेड पर बैठ कर कहता है, हाँ, क्योंकि यह हमारा पर्सनल प्लेन है। जंगकुक के मुंह से हमारा सुनकर तायोंग को आफ्टर ऑल काफ़ी अच्छा फील होता है। तभी तायोंग के फ़ोन पर फिर से RM का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा हो जाता है। फ़ोन बार बार बज रहा था, इसीलिए जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय, फ़ोन रिसीव कर लो, शायद तुम्हारे फादर को कुछ ज़रूरी काम होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपना फ़ोन लेकर बाथरूम में आ जाता है। तायोंग अपने आप को बाथरूम में लॉक कर एक डीप ब्रेथ लेता है और फ़ोन को रिसीव कर अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो। तायोंग का आंसर सुनकर RM अपनी गुस्से भरी आवाज़ में तायोंग से कहता है, तेई, तुम कहाँ हो? तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारा फ़ोन कब से ट्राई कर रहा हूँ। इनफैक्ट कल भी ट्राई किया था और वो स्विच ऑफ बता रहा था। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, और तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे इतना शोर क्यों सुनाई दे रहा है? RM की ये बात सुनकर तायोंग उनसे कहता है, अप्पा प्लीज़ मुझे इस वक्त कॉल मत कीजिए, मैं अभी प्लेन में हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर RM काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, क्या प्लेन में? लेकिन तुम प्लेन में क्या कर रहे हो? वो माफिया तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? बोलो, मैं अभी आता हूँ। RM की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, अप्पा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों प्लेन में हैं। तायोंग की ये बात सुनकर RM की आंखें फटी ही फटी रह जाती है और RM तायोंग से कहता है, क्या हनीमून? तुम पागल हो गए हो? तुम उस माफिया के साथ हनीमून कैसे जा सकते हो? क्या तुम उसे मना नहीं कर सकते? क्या उसने तुम्हें फिर से फोर्स किया? बोलो तेई, मुझे जवाब दो। RM की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और उससे कहता है, अप्पा प्लीज़, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूँगा, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। अगर मैं इसी तरीके से आपसे बात करता रहा तो जंगकुक को मुझ पर शक हो जाएगा। यह बात कहकर तायोंग फ़ोन काट देता है। RM की बात पूरी भी नहीं होती। RM फ़ोन पकड़कर ही कहता है, अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो, कुछ ऐसा वैसा मत करना। लेकिन तायोंग से पहले ही फ़ोन काट देता है, जिसे देखकर RM काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जैक्सन RM के साथ खड़ा रहकर तायोंग और उसकी सारी बातें सुन रहा था। जैक्सन RM से कहता है, सर, क्या आपको अभी भी भरोसा है कि आपका बेटा ये सब काम कर पाएगा? RM जैक्सन को अपना फ़ोन देकर उससे कहता है, ये लो, तायोंग की लोकेशन ट्रैक करो। और अब वो काम तायोंग नहीं कर सकता, इसलिए वो काम अब तुम्हें करना होगा। वो जहाँ जहाँ जाते हैं उनके साथ रहना, और याद रहे अपने साथ वो पॉइज़न की सारी सैंपल लेकर जाना, और जैसे ही मौका मिले उस जियोन जंगकुक को पॉइज़न दे देना। अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैक्सन RM के हाथों में से फ़ोन लेकर स्मार्ट करता है और उससे कहता है, जी सर, मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन आपने ही अपने बेटे पर भरोसा किया। जैक्सन की यह बात सुनकर RM अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, टी को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है। शायद उसे गिल्टी फील हुआ होगा और फिर से उसने उस माफिया को पॉइज़न नहीं दिया होगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन अब यह काम तुम्हारा है। हमें किसी भी हालत में ये मिशन को अंजाम देना होगा। RM की ये बात सुनकर
जैक्सन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, जी सर, जैसा आप कहे। ये बात कहकर जैक्सन आरएम का फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है और तायंग फ़ोन रखकर फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है और अपने आप को मिरर में देखकर कहता है, अब ये मुझसे नहीं होगा, मैं किसी और की जान नहीं ले सकता अप्पा, आई एम सॉरी। ये कहने के बाद तायंग अपना फेस वॉश करता है और बाहर आता है। तायंग जैसे ही जंगकुक के पास आता है, वो देखता है कि एक एयर होस्टर जंगकुक से फ्लर्ट कर रही है, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है और जंगकुक अपनी सीट के पास आकर उस एयर होस्टर को धक्का देकर कहता है, हमें इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर फिर से यहाँ दिखाई दी तो मैं पायलट को कंप्लेन कर दूँगा। तायंग की ये बात सुनकर एयर होस्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बार बार तायंग को ग्रीट करते हुए कहती है, सॉरी सर, अब ये नहीं होगा, मैं तो गलती से यहाँ आ गई थी। ये बात कहकर एयर होस्टर वहाँ से भाग जाती है और तायंग हैवीली ब्रीथ लेकर अपने सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक ये बात नोटिस करता है कि तायंग जेलस है, इसलिए जंगकुक तायंग को और भी ज़्यादा टीस करते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम क्या जेलस फील कर रहे हो? तायंग अपनी एंग्री आइज से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, और अगर अब तुमने मुझसे कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारे बाल लोच लूँगा। तायंग को इतना गुस्से में देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चुपचाप फिर से मैगज़ीन पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों पेरिस अपने हनीमून होटल पर पहुंच जाते हैं। हनीमून होटल काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस और ब्यूटीफुल था, जिसे देखकर तायंग की आंखें फटी ही फटी रह जाती है, क्योंकि तायंग को इतनी लग्जूरियस लाइफ की आदत नहीं थी। मैनेजर तायंग और जंगकुक को देखकर ग्रीट करता है और बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहता है, किंग, आपका हनीमून स्वीट रेडी है, हम लोग कब से आपका ही वेट कर रहे थे। मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ तायंग की कमर पर रखकर मैनेजर से कहता है, चलो। तायंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक की तरफ ही देख रहा था और जंगकुक तायंग को उनके हनीमून स्वीट में ले जाने लगता है। मैनेजर रूम का डोर ओपन कर जंगकुक से कहता है, किंग, यही है आपका हनीमून स्वीट। ये बात कहकर होटल का स्टाफ और मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक तायंग को लेकर रूम के अंदर आता है। रूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बिल्कुल किसी ड्रीम की तरह। चारों तरफ सेंटेड कैंडल थी, जिसकी खुशबू पूरे रूम में फैल चुकी थी और हर तरफ बस रोज़ की पेटल ही बिखरे हुए थे। ये बिल्कुल तायंग के किसी ड्रीम की तरह था। तायंग बस अपनी बड़ी बड़ी आँखों से रूम को एडमायर कर रहा था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, ब्यूटीफुल है ना? तायंग को ऐसा लग रहा था कि ये बात जंगकुक ने रूम को देखकर कही है, जिसे सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर तायंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि सिर्फ तायंग को ही देख रहा था, और वो दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद जंगकुक अपना हाथ तायंग की कमर पर से हटाकर कहता है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। फिर हम दोनों डिनर करने चले गए। ये बात कहकर जंगकुक तायंग की फोरहेड की किस लेता है और बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायंग बेड पर बैठकर पूरे रूम को फिर से देखने लगता है। रूम के अंदर से समंदर का व्यू भी साफ साफ दिख रहा था, जिसे देखकर तायंग कहता है, ये बिल्कुल मेरे किसी ड्रीम की तरह है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको क्या लगता है, जैक्सन जंगकुक को पॉइज़न दे पाएगा या फिर तायंग जंगकुक को सारी सच्चाई बता देगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जो भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है ती कुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। इसमें जो है वो आप महीने के
10 से 20 हज़ार आराम से कमा सकते हो। और फिर आप अगर जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए तो आप जो है वो महीने के 40 से 50 हज़ार भी बड़े ही आराम से अर्न कर सकते हो। तो फिर चलेगा इस बार अल्लाह बेटे कर बड़ा ऐपर पर यू